हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है होम एलोन। होम होता है घर, एलोन मतलब अकेला, यानी कि अकेला घर। तो आज हम इस स्टोरी की सहायता से एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और साथ में हिंदी वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे लिखने वाले हैं, और बीच बीच में ग्रामर से जुड़ी हुई और टेंस से जुड़ी हुई एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम एलोन, अकेला घर। वन डे, एक दिन। वन होता है एक, डे मतलब दिन। मिस्टर एंड मिसेज, श्रीमान और श्रीमती। श्रीमती। डेविड, डेविड इसका नाम है, यानी कि श्रीमान और श्रीमती डेविड वेंट मतलब गए। आउट टू, बाहर। अटेंड, शामिल होने। अटेंड होता है शामिल होना। ए मतलब एक, वेडिंग शादी। ठीक है ना, वेडिंग होता है शादी। वन डे, एक दिन, मिस्टर एंड मिसेस डेविड वेंट आउट टू अटेंड अ वेडिंग। एक दिन श्रीमान और श्रीमती डेविड एक शादी में शामिल होने के लिए बाहर गए। वेंट होते हैं गए, अटेंड होता है शामिल होना, वेडिंग होता है शादी। डियर यानी कि उनके। अब यहाँ पर देखिए कि पिछले सेंटेंस में यहाँ पे वेंट आया है कि मिस्टर एंड मिसेस डेविड वेंट आउट। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी इसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। तो इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। चलिए आगे देखते हैं। डियर मतलब उनके, टू दो, सन्स, सन्स होते हैं बेटे। जैक, एंड मतलब और, टॉम, वर थे, ऑल अलोन सारे अकेले। अलोन होता है अकेले। इन मतलब में, द हाउस घर। देयर टू सन्स उनके दो बेटे, जैक एंड टॉम, जैक और टॉम, वर अलोन इन द हाउस घर में अकेले थे। उनके दो बेटे जैक और टॉम घर में अकेले थे। एट मिडनाइट, एट मिडनाइट का मतलब है आधी रात में, आधी रात में। द डोर बेल रैंग, डोर बेल होता है दरवाजे की घंटी, दरवाजे की घंटी। रैंग मतलब बजी। एट मिडनाइट आधी रात को, द डोर बेल रिंग दरवाजे की घंटी बजी। रिंग यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। और ये जो यहाँ पर है वर आया है, तो इस पूरे टेंस में सिंपल पास्ट टेंस ही है। स्टोरी में अक्सर जो है सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। टॉम रेन, टॉम रेन दौड़ा। एंड मतलब और। ओपन्ड, ओपन होता है खोला, खोला। द डोर दरवाजा। थिंकिंग सोच कर। दैट मतलब कि। टॉम रेन एंड ओपन द डोर, टॉम दौड़ा और दरवाजा खोला। थिंकिंग दैट ऐसा सोचकर कि, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, माता पिता, पेरेंट्स होते हैं माता पिता। वर बैक वापिस आ गए, वापिस आ गए। टॉम रेन, टॉम दौड़ा एंड ओपन द डोर और दरवाजा खोला, थिंकिंग सोचकर दैट कि हिज पेरेंट्स वर बैक कि उसके माता पिता वापस आ गए हैं। बट लेकिन, बट होता है लेकिन। देयर वहां, ही मतलब उसने, फाउंड मतलब पाया,
एक स्ट्रेंजर, अजनबी। स्ट्रेंजर होता है अजनबी, जिसको हम नहीं जानते हैं। स्टैंडिंग, खड़े हुए। स्टैंडिंग, खड़े हुए। एट द डोर, दरवाजे पर। एट द डोर, दरवाजे पर। बट लेकिन देयर, वहां, ही फाउंड अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग एट द डोर। लेकिन वहां उसने जो है एक अजनबी को दरवाजे पर खड़े हुए पाया। किसने? टॉम ने। एक्चुअली मतलब वास्तव में। एक्चुअली होता है वास्तव में। ही, वह। वाज, था। मतलब एक। बर्गलर, चोर। बर्गलर होता है चोर। बर्गलर, चोर। एक्चुअली वास्तव में ही वाज अ बर्गलर। वास्तव में वह एक चोर था। जिसने दरवाजा खोला ना, तो उसने देखा जो सामने उसके खड़ा था वो वास्तव में एक चोर था। अब यहाँ पर देखिए, ही वाज अ बर्गलर, ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि वाज का प्रयोग हुआ है। ही टाइड, ही मतलब उसने, किसने? चोर ने। ही टाइड टॉम। टाइड होता है बांध दिया। बांध दिया। टॉम। ही टाइड टॉम, उसने टॉम को बांध दिया। किसने? थीफ ने, यानी चोर ने, बर्गलर ने। एंड, और, वेंट, चला गया। टू द रूम, कमरे में। टू लुक फॉर वैल्यूएबल्स। टू लुक, लेने के लिए। वैल्यूएबल्स, कीमती सामान। कीमती सामान। वैल्यूएबल्स होता है कीमती सामान। एंड वेंट टू द रूम, और कमरे में चला गया। टू लुक फॉर वैल्यूएबल्स, कीमती सामान लेने के लिए। कौन चला गया? चोर, ठीक है ना, बर्गलर। बट लेकिन, ही वॉज अनवेयर। ही वॉज, ही मतलब वह, वाज था, अनवेयर, अनजान, ठीक है ना। अनवेयर होता है अनजान। ऑफ जैक, यानी कि जैक से। जैक मतलब जो उसका भाई था। किसका? टॉमी का। टॉम का भाई था जैक। बट ही वॉज अनवेयर ऑफ जैक द अदर ब्रदर। अदर होता है दूसरे, ब्रदर भाई। लेकिन वह उसके दूसरे भाई जैक से अनजान था। कौन? बर्गलर, चोर। चोर नहीं जानता था कि उसका दूसरा भाई भी है, वो उससे बिल्कुल अनवेयर था, अनजान था। वैन मतलब जब। वैन जैक सा, जैक ने देखा, ठीक है ना। सामिन, देखा। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, देखा है, तो यहाँ पे जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे सी सा सीन, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन जैक सा, जब जैक ने देखा, थी मतलब चोर को। ही, वह, क्वाइटली, चुपचाप। स्लिप्ड आउट, निकल गया। निकल गया। आउट मतलब बाहर। ऑफ द हाउस, घर से। When जैक saw the thief, जब जैक ने चोर को देखा, he quietly slipped out of the house, वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया, चुपके से। एंड मतलब और, कंप्लेंट यानी कि सूचना दी या शिकायत की। शिकायत की। टू द पुलिस, पुलिस को, ठीक है ना। द थीफ, अब यहाँ पे देखिए, एंड कंप्लेंट द पुलिस, और पुलिस को शिकायत कर दी। अब यहाँ पे जो है कंप्लेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। द थीफ गोट अरेस्टेड, चोर को, गोट अरेस्टेड, पकड़ लिया गया। पकड़ लिया गया। द थीफ गोट अरेस्टेड,
यानी चोर को पकड़ लिया गया। अब यहाँ पे गोट वर्ब के सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। तो आज हमने एक शॉर्ट स्टोरी लेके उसके हिंदी में जो है वर्ड मीनिंग लिख के और टेंस से जुड़ी जानकारी दे के आपको समझाने का जो है प्रयास किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।